नमस्कार दोस्तों। दरअसल लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ गया, सब कुछ सरकारें भी बन गई, सब कुछ हो गया। लेकिन हम चर्चा करने जा रहे हैं बिहार के सबसे बड़ी पार्टी जो कही जाती है आरजेडी, उसके बारे में, उनके जो करता धरता आज के दिन में है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तेजस्वी यादव जी के बारे में। दरअसल उन्होंने रैलियां तो ताबा तोड़ के 250 प्लस रैलियां कर दी, उसके बावजूद पार्टी को महज 4 सीट मिली। इसका कारण क्या है? दरअसल वोट परसेंटेज तो काफी गुना बढ़ गया, उसके बाद भी सीट 4 ही मिली। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज की बात किया जाए तो बिहार में आरजेडी के पास सबसे ज्यादा है। दरअसल बिहार में वोट परसेंटेज की बात करें तो 22 से 23% अप्रॉक्स जो है आरजेडी को वोट मिला है, जो कि बीजेपी से 3% ज्यादा है। बीजेपी को वोट परसेंटेज की बात किया जाए तो महज मात्र जो है 20% है, और उसके बाद उनकी सीट आती है 12। जेडीयू के 20% 18% है, उनकी सीट आती है 12। और आरजेडी की 23% सीट है, 23% वोट शेयर है, और वोट आती है कि परसेंटेज ऑफ सीट कितनी, सीट कितनी है 4। इसका कारण क्या है, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग डिटेल से जानेंगे। सॉरी। दरअसल हम बात करने जा रहे हैं कि क्या ये माई बाप की पार्टी बनने वाली आरजेडी, क्या माई बाप की पार्टी बाप जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं आरजेडी को? सिर्फ एमवाई समीकरण से ही आरजेडी चल रही है। हाँ, ये आप बोल सकते हो कि भाई जो विनिंग, जो लूज का जो क्या बोलते हैं परसेंटेज था, जो वोट परसेंटेज था वो कम हुआ है। कहीं आप 10,000 वोट से हारो, कहीं 12,000 वोट से हारो, पर हारे तो हो। कुछ सीटों पे मैनेजमेंट तुम गड़बड़ा दिए भाई साहब। आप बोले कौन सा सीट पे मैनेजमेंट गड़बड़ा है, तो मैं आपको बताता हूँ। दरअसल सिवान की सीट जो है बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि लगातार वो हार रहे हैं सीट। सिवान की सीट सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि सिवान में हिना साहब को आप मनाने में कामयाब नहीं हुए, या हिना साहब को आप खड़ा करते तो आप अवध चौधरी जी को बैठा सकते हैं। मैं वहां का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वहां पे 3,98,000 वोट मिला है आपको जेडीयू के विजय लक्ष्मी जी को। 3,92,098 इस तरह का है। वहीं पे हिना साहब जी को वोट मिला 2,93,000, और वहीं पे बात करें अवध बिहारी चौधरी जी को वोट मिला है 1,98,000। मतलब 2-2, 4 लाख, 5 लाख तो इसी तरह यहाँ पे वोट हो जाता है। चाहते तो या तो हिना साहब को मना लेते, या सिर्फ हिना साहब को टिकट देते, तो आप ये सीट निकाल सकते थे। एक सीट आप यहाँ फंसा दिए। दूसरी सीट जो फंसी है मैं आपको बता देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट है, लालू यादव की बेटी लाडली कहे जाने रोहिणी आचार्य जी की सीट। रोहिणी आचार्य जी महज 12,000 वोटों से हारी हैं दोस्तों। इसका जिम्मेदार कौन होगा? 12,000 वोट समझ रहे हो, बहुत कम डिफरेंस होता है, वो भी लोकसभा चुनाव में। जीतती वो लोकसभा में जाती। ये 2 सीट मैं आपको बता दिया, एक सिवान और एक सारण वाली सीट, जो कि आराम से एंटी इनकम्बेंसी था। ऐसा नहीं था कि राजीव प्रताप रूडी एक तरफा जीत रहे थे, उनके खिलाफ भी विरोधाभास थी, तभी तो 12,000 वोट से हारे हैं, सॉरी जीते हैं। मतलब इसका फायदा आप उठा नहीं पाए। कहीं आप औरंगाबाद आप जरूर जीते, औरंगाबाद में आप एंटी इनकम्बेंसी थी किसके खिलाफ? सुनील सिंह के खिलाफ, तो आपने उसको हड़प लिया, दिक्कत नहीं है। नवादा में वही हाल हुआ, राजवल्लभ भाई के भाई खड़ा हो गया, यादव का वोट काट दिए, श्रवण कुशवाहा जी हार गए, से उनका नुकसान बहुत ज्यादा हो गया। ये सब मैनेजमेंट करने में कहीं ना कहीं दिक्कत हुई है तेजस्वी यादव को। लालू यादव उस लेवल पर स्वस्थ नहीं है, और शायद वो जो इक्वेशन बैठा रहे थे, चाहे लालू यादव भी टिकट बांट रहे, तेजस्वी यादव टिकट बांट रहे हो, वो इक्वेशन में गड़बड़ा गए। वहीं पर बात किया जाए पप्पू यादव की हाल सीट की, बीमा भारती के कितना सीट मिला, कितना वोट मिला, ये बता दीजिए। एकदम स्थिति गंभीर है। उससे हुआ क्या कि पप्पू यादव जो मधेपुरा और आपको सुपौल में अपना क्या बोलते हैं साथ दे सकते थे, आपको क्या बोलते हैं वोट परसेंटेज बढ़ा सकते थे, तो उनका साथ आपने छोड़ दिया सिर्फ एक टसन के कारण। और टसन कैसा भाई, राजनीति में कोई परमानेंट दुश्मन होता ही ना, बताइए। जो बोलते थे बिहारी का डीएनए खराब है, उन बिहारी आज सरकार चला रहा है, साथ दे रहा है, उसके बावजूद तो सरकार में आप परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता दोस्तों कहीं भी, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप एक बस दुश्मनी के कारण जो है हार गए 2-3 सीट उधर। सुपौल मधेपुरा हार गया, पूर्णिया खैर इंडिपेंडेंट है, हो सकता है वो आपका साथ दे दे, लेकिन होगा ना 2 सीट का इम्पैक्ट उधर, झंझारपुर। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, 2004 से शेड्यूल कास्ट की या रिजर्व सीट जो है एक भी आपको आरजेडी के खाते में नहीं आई है, एक भी नहीं। 2004 से मैं आपको बता रहा हूं। तो आप उसका वोट आप इकट्ठा नहीं कर पा रहे हो, सब क्या नीतीश कुमार के पास चला जा रहा है, या तो उधर चला जा रहा है एलजेपी के पास। और बोल रहे क्यों? क्योंकि 6 रिजर्व सीट में 3 आपको ले गए एलजेपी, एक है जीतन राम मांझी के पास, मतलब हम के पास, और एक है जेडीयू के पास। तो बताइए आपके पास क्या है? ठन ठन गोपाल। आप इसके लिए क्या कर रहे हो? माए बाप की पार्टी तो बोलते हो,
क्या बाप आपसे इकट्ठा हो पा रहे कि बस जुमला हुआ? ये नहीं कहेंगे कि आपने मेहनत नहीं किया, आपने अकेले दम पर पूरा बीजेपी के सामने खड़ा किया, लड़ाई की। हो सकता है इसका इम्पैक्ट आपको 2025 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि दलित वोट आपसे नहीं जुड़ा, महादलित वोट आपसे नहीं जुड़ा। इसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। महिलाएं नहीं जुड़ रही है आपके साथ, ये भी एक्सेप्ट करना होगा। महिलाओं का वोट डायरेक्ट नीतीश कुमार के पास जा रहा है, आंख बंद करके ये आप एक्सेप्ट कीजिए। महिलाओं के लिए जो काम नीतीश कुमार ने किया है, चाहे पोशाक वजह से, चाहे लेकर या रोजगार देने तक की बात हो, महिलाओं को जो सुरक्षा प्रदान हुई है, वो काम शायद महिला आपके पास नहीं पहुंच पाई है वोटर्स के तौर पे, या उस लेवल पे जिस लेवल पे नीतीश कुमार के पास जा रही है। इसका आपको देखना होगा। अखिलेश यादव को देखिए, एक तरफा बीजेपी को है, जहां पर अयोध्या, राम मंदिर, इतना बड़ा बड़ा मुद्दा, जहां से पीएम मोदी खुद लड़ रहे हो, वहां पे बीजेपी को हरा देना अखिलेश यादव को इसलिए सैल्यूट करना बनता है। आपने कहीं सीट, आप नॉर्थ बिहार से बाकायदा आप गायब हो गए हैं दोस्तों। आपकी कितनी सीट है नॉर्थ बिहार से? कुछ भी नहीं। आपकी सीट है कहाँ? औरंगाबाद। चलिए, आपका सीट है कहाँ? पाटलिपुत्रा, ये तो जीतने वाले थे। जहानाबाद, ये भी जीतने वाले थे। और एक है, क्या बोलते हैं, पाटलिपुत्रा है, जहानाबाद है, औरंगाबाद है, और एक है बक्सर। चलिए, ये सीट एक मानते हैं कि न्यू गेन किया। बाकी ये 3 सीट लगातार आप यहाँ औरंगाबाद में एंटी इनकम में से थी, पाटलिपुत्रा से लगातार मीसा भारती लड़ रही थी और आई होप 20,000-25,000 वोट से आ रही थी, जीत गई इस बार। और जहानाबाद तो पिछले बार ही जीत जाते यदि तेज प्रताप यादव अपना कैंडिडेट को ना उतारते तो आपने सीट एक गेन की, बस बक्सर का। ऊपर सफा चट हो गए। वहां से तो कुछ तो करना है। पश्चिमी चंपारण, न पूर्वी चंपारण, ना वाल्मीकि नगर, न मोतिहारी, न कहीं कुछ दरभंगा, न कुछ सीतामढ़ी, कहीं नहीं, सब जगह साफ। ऐसे कह सकते हैं। कांग्रेस क्या जीते? एक जीते आपको कटिहार, एक सासाराम, और एक जीते क्या बोलते हैं वो किशनगंज, और एक आरा और काराकाट। यही आपने सीट जीता है। कम से कम 15 से 20 सीट, 15 सीट आपको जीतना चाहिए था, जिस तरह से आपने मेहनत की। बाकायदा आपके रैलियों में भीड़ रही, जन विश्वास यात्रा रैली निकाली आपने, और वो भीड़ वोट में नहीं तब्दील हो पाया। इसमें क्वेश्चन जरूर बनता है। या हुआ तो उस लेवल पे नहीं हुआ जिस लेवल पे होना चाहिए था। और आपके हारने का कारण सबसे बड़ा महिला वोटर को आपका साथ नहीं देना है, ये आपको मानना होगा। और कैसे आप साथ लोगे ये सोचना हो, क्योंकि चुनाव बहुत दूर नहीं है दोस्तों। 2025 के विधानसभा के चुनाव, आपको जिद कहीं ना कहीं छोड़ना होगा, मानिए या ना मानिए। ये था आरजेडी के हार के कारण। लालू यादव फिट नहीं दोस्तों, उस लेवल पर नहीं फिट है कि जाकर आपको दिन भर रैली करे या भाषण दे। फिट होते तो बाकायदा करते, लेकिन आप जब कर रहे हो तो आपको भी इस लेवल पर करना होगा काम कि अट्रैक्ट कर पाओ वुमेन्स को, सबसे बड़ी चीज़। और दलित, महादलित वोटर को, कुशवाहा वोटर को, ये सब आप नहीं इंटैक्ट कर पा रहे हो अपने साथ। चलिए, वीडियो यदि पसंद आया है, चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।